हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने जाना था एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंडर आती है। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट में एक और भी स्टेटमेंट आती है जिससे कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट का क्या काम होता है, हमने पीछे देखा है कि हम इफ़ और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स में बहुत सारे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। सो ये उनकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कर्ली ब्रेसेस को बहुत कम यूज़ किया जाता है। कर्ली ब्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे केस होते हैं, बट हमें उसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें भी हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि सिंटैक्स में देखिए आप कि इसमें हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करके सिर्फ एक ही कर्ली ब्रेस ओपन किया है, एक ही बंद किया है, जिससे जो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट और ये केस लगा है, इसकी वजह से हमने जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है उसके यूज़ को डिक्रीज़ कर दिया है। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम कन्फ्यूज़न कम करना चाहें अपनी, तो हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे काम करता है। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, स्विच डेमो। अब हम हमारा मेन फंक्शन लगाएंगे। अब हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे, इंट मंथ। हम स्विच केस की प्रोग्राम में हमारे जो मंथ होते हैं उनको प्रिंट करवाएंगे। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो जो आप चाहो, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस हो, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो हम हमारी वैल्यू देंगे वो इस हिसाब से देनी है कि आप कौन सा मंथ आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ऑप्शंस बहुत सारी होगी, पर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप इसमें चेंज करके प्रिंट करवा सकते हो। सो हम पहले 4 देते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे स्विच कीवर्ड एज ए कीवर्ड यूज़ होता है। स्विच स्टेटमेंट को लगाएंगे हम। जो स्विच है वो हमारे जो हमने मैन मंथ की वैल्यू दी है ना 4, उसे उठाएगा कि जो 4 वाला केस है उसे प्रिंट करवाएगा ये। आप देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे देखिए आप क्या होता है। पहले हम केस 1 देंगे। ये केस 1 है, इसके पीछे कॉलन लगता है, सेमी कॉलन नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम हमारी स्टेटमेंट देंगे। पहला मंथ जनवरी। अब इसको ब्रेक कर देंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक हो जाए। देन अब हम एक न्यू केस देंगे। इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, इसमें हम केसेस के साथ अपना काम कर सकते हैं। फरवरी, अब हम इसे भी ब्रेक कर देंगे। अब हम केस 3 लेंगे। यहाँ पे हम हमारा केस 3, जो कि हमारा 3 मंथ होता है, मार्च, उसे प्रिंट करवाएंगे। देन इसको भी ब्रेक कर देंगे। हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को लगाना बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। स्विच केस में एक तो केस, एक ब्रेक, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अब हम केस 4 देते हैं, जो कि हमने ऊपर वैल्यू दी है। हम केस 4 ही प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में।
अप्रैल, इसे भी ब्रेक कर देंगे। अगर हमने इनमें से जहाँ पे जो वैल्यू दी है, अगर हम आउट ऑफ केसेस देंगे तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस की जगह पे डिफ़ॉल्ट लगाएंगे कि अगर हमारी दी गई वैल्यू में से कोई भी केस सेम नहीं है, नहीं मिलता हमें, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा और ये प्रिंट आउट देगा जो भी हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में देंगे स्टेटमेंट। इनवैलिड मंथ, सो इसे भी हम ब्रेक कर देंगे। अब हम हमारे प्रोग्राम को बंद कर देंगे। सो इसे हम सेव करके इसे हम कंपाइल करके देखते हैं। .java स्विच डेमो .java, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। पहले आंसर तो हमारे पास ये केस 4 ही देगा क्योंकि हमने उस अप्रैल देखी। हमने वहाँ पे क्या दिया था, इंट मंथ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि हमने केस 4 को कॉल किया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देंगे, जैसे कि 6 दे दिया हमने, जो कि हमारी 6 केसेस तो हमारे पास नहीं है, तो अब देखते हैं ये कौन सी आउटपुट हमें दिखाता है। पहले कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे। देखिए, जब हम आउट ऑफ केसेस कोई वैल्यू देते हैं तो जो हम हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर देते हैं ये उसे शो करता है। जैसे कि इसने बोला कि आपने इनवैलिड मंथ यूज़ किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 6 दे दिया और हमारे पास 6 केसेस तो है ही नहीं। सो डिफ़ॉल्ट वाली जो वैल्यू है ये इसी काम के लिए यूज़ होती है। सो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे केसेस दिए हैं, बट इतने सारे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं किया है। कर्ली ब्रेसेस रिड्यूस हुए हैं। जब हम बहुत सारी स्टेटमेंट देना चाहते होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तब हमें बहुत सारे कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ करने पड़ते हैं। बट ये स्विच केस है जो ये इफ़ एल्स ये वाली स्टेटमेंट्स की जगह पर भी और कर्ली ब्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्विच केस अच्छे से समझ आया होगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें केसेस कैसे लगाने हैं और हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसे प्रिंट करवानी है। अगर हमने सही वैल्यू नहीं दी है तो ये हमें डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट दी गई हुई स्टेटमेंट को आउटपुट के तौर पर देगा। जैसे कि हमने 6 लिया था तो इसने बोला इनवैलिड मंथ, क्योंकि हमने इसमें 6 मंथ को डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।